अपने रहबर पे रखना यकीन, तुम न भटकोगे रास्ता कहीं, तुम न भटकोगे रास्ता कहीं। अपने रहबर पे रखना यकीन, तुम न भटकोगे रास्ता कहीं, तुम न भटकोगे रास्ता कहीं। यूं तो दुनिया में रहबर बहुत, उसके जैसा कोई भी नहीं। यूं तो दुनिया में रहबर बहुत, उसके जैसा कोई भी नहीं। यूं तो दुनिया में रहबर बहुत, उसके जैसा कोई भी नहीं। अपने रहबर पे रखना यकीन, तुम न भटकोगे रास्ता कहीं, तुम न भटकोगे रास्ता कहीं। जिसने बिखरी हुई कौम को एक जा मुत्तहिद कर दिया, जिसने बिखरी हुई कौम को एक जा मुत्तहिद कर दिया। जिंदगी जिनकी दुश्वार थी, उनको जीने का ढंग दे दिया। काफिले हक के रुकते नहीं, चलते रहना मेरे हमनशी। काफिले हक के रुकते नहीं, चलते रहना मेरे हमनशी। काफिले हक के रुकते नहीं, चलते रहना मेरे हमनशी। अपने रहबर पे रखना यकीन, तुम न भटकोगे रास्ता कहीं, तुम न भटकोगे रास्ता कहीं। ये ज़मीनी जो है फासले, जल्दी ही अब सिमट जाएंगे। ये ज़मीनी जो है फासले, जल्दी ही अब सिमट जाएंगे। कायद अल्ताफ खुशियाँ लिए, शान से जब वतन आएंगे। जगमगाएगी हर एक जमीन, एक दिन होगी फतह मुबीन। जगमगाएगी हर एक जमीन, एक दिन होगी फतह मुबीन। जगमगाएगी हर एक जमीन, एक दिन होगी फतह मुबीन। अपने रहबर पे रखना यकीन, तुम न भटकोगे रास्ता कहीं, तुम न भटकोगे रास्ता कहीं। छुप न पाएगा बातिल कहीं, मुत्तहिद है मकानों मकीन।
न पाएगा बातिल कहीं, मुत्तहिद है मकानों मकीन। फिक्र अल्ताफ जाना फरी और खुदा पर है अपना यकीन। कौम की जुर्रतों का अमीर, हर नवा जिसकी जान आफरी। कौम की जुर्रतों का अमीर, हर नवा जिसकी जान आफरी। कौम की जुर्रतों का अमीर, हर नवा जिसकी जान आफरी। अपने रहबर पे रखना यकीन, तुम न भटकोगे रास्ता कहीं, तुम न भटकोगे रास्ता कहीं। यूं तो दुनिया में रहबर बहुत, उसके जैसा कोई भी नहीं। यूं तो दुनिया में रहबर बहुत, उसके जैसा कोई भी नहीं। अपने रहबर पे रखना यकीन, तुम न भटकोगे रास्ता कहीं, तुम न भटकोगे रास्ता। अपना यकीन अमीरी की जान आफरी, कौम की जुर्रतों का अमीर, हर नवाजिश की जान आफरी। अपने रहबर पे रखना यकीन, तुम न भटकोगे रास्ता कहीं, तुम न भटकोगे रास्ता कहीं। यूं तो दुनिया में रहबर बहुत, उसके जैसा कोई भी नहीं। यूं तो दुनिया में रहबर बहुत, उसके जैसा कोई भी नहीं। अपने रहबर पे रखना यकीन, तुम न भटकोगे रास्ता कहीं, तुम न भटकोगे रास्ता कहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 20 जुलाई 2020 और पीर का दिन है, सोमवार मंडे। वी आर अल्ताफिस्ट अपने 56वें प्रोग्राम के साथ दोबारा हाजिर है। सबसे पहले मैं कायदे तहरीक मोहतरम जनाब अल्ताफ हुसैन भाई को आदाब, और दुनिया भर में कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई के चाहने वालों को, कायदे तहरीक के परस्तारों को अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले वी आर अल्ताफिस्ट अपने सामीन और नाजरीन से माजरत ख्वाह है कि हम 10 रोज से ज्यादा गैर हाजिर रहे, तो उसमें एक टेक्निकल प्रॉब्लम रही जो हमारे साथ है। हमारे साथ से मुराद MKM के साथ और अल्ताफ भाई के चाहने वालों के साथ है कि सोशल मीडिया के हवाले से हमारी एक्टिविटीज को कदगन लगाने की कोशिश की गई, ब्लॉक करने की कोशिश की गई, शिकायत करने के हमारे पेज को अनपब्लिश कर दिया गया था। लेकिन IT की टीम ने और वी आर अल्ताफिस की टीम ने, साथियों ने इसमें प्रॉपरली वर्किंग की और अपने ही नाम से, अपने ही मतलब उसी सिलसिले को हमने दोबारा शुरू कर दिया है। ये हम उसका एक स्क्रीनशॉट भी आपको भेज रहे हैं। जब हमें 14 जुलाई को अनपब्लिश कर दिया गया था, हम अपने व्यूवर्स से राब्ते में नहीं थे, तो ये माजरत हमारी कबूल करें, हमारे बस में नहीं था। हम इसी जंग में इंशाल्लाह हम सब मिलकर चलते रहेंगे और जीतते रहेंगे, और कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई की रहनुमाई में वी आर अल्ताफिस, यानी कि अल्ताफ भाई का नाम जहां होगा हम वहां काम करते रहेंगे इंशाल्लाह। तो ये थी एक छोटी सी माजरत। उसके बाद आज का हंगामी प्रोग्राम हमारा जो है उसको रखने का मकसद सिर्फ ये था कि कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई ने MKM के तवज्जुह से पूरी कौम को, मुहाजिरों को जो इज्जत दी, जो दुनिया में नाम दिया वो तो दिया, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे नाम बनाए थे जो अल्ताफ भाई ने बनाए थे, अल्ताफ भाई की लीडरशिप ने बनाए थे। उन्हीं में से एक बदबख्त, जिसे हुर्फे आम में, मतलब मैं बहुत कम वक्त लेना चाहूंगा, नहीं तो मैं इसके लिए मैं इतनी बात में कर सकता हूँ कि मेरे जो दीगर साथी है वो मतलब इतनी बात शायद ना कर दें जितना मेरा, सबका अपना अपना व्यू होता है। तो मेरे पहले मैं तारुफ करा दूं, मेरे साथ मौजूद होंगे
हमारे सोशल मीडिया टीम, मरकजी सोशल मीडिया टीम के इंचार्ज आसिफ काजी भाई कनाडा से, और आईटी के इंचार्ज भी हैं एमकेएम की मरकजी कमेटी के, और आतिफ शमीम भाई हमें ज्वाइन करेंगे, और आतिफ शमीम भाई सेंट्रल ज्वाइंट ऑर्गेनाइजर है अमेरिका के, और सोहेल खानजादा भाई यूके से ज्वाइन करेंगे। तो सबसे पहले मैं जिस शख्स का बात करने जा रहा था, छोटा चीतन उर्फ फारूक सत्तार, या फारूक सत्तार उर्फ छोटा चीतन, उन्होंने जो बेहयाई, जो एक बेहयाई हरीम शाह के तवस्सुत से दुनिया के सामने आई है, और बहुत सारी ऐसी कहानियां थी हैं जो मंजर आम पर नहीं आई, और कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई ने पर्दा रखा बहुत सारी चीजों पर, लेकिन अब वो वक्त आ चुका है कि हमें ऐसे लोगों पे पर्दा नहीं डालना। मुख्तसर सा हवाला दे दूं, 1987 में जब कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई जेल में थे, कराची हैदराबाद के इलेक्शन होते हैं, बल्दियाती इंतखाबात, तो बिला मुकाबला मुंतखब होता है कोई शख्स, तो कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई ने दुनिया का कम उम्र तरीन उसको मेयर बनवाया था, और इस पे इतने सारे, मतलब जिसको कोई पूछने वाला ना था, अल्ताफ भाई ने ऐसे कई लोगों के नाम बनाए, लेकिन उन्होंने अल्ताफ भाई को और इस कौम को जो दगा दिया वो दुनिया के सामने है, और अब उनकी बेहयाई यानी कि उम्र के इस हिस्से में भी उनकी हरकतें जो हैं सामने है। ये फिर मैं गुजारिश करूंगा, ये हिस्ट्री है, लेकिन क्या करें कि अब खुद वो मंजर आम पर आ गए, तो फिर हमें भी मौका मिला कि हम भी दुनिया को बता सके। मेयर बनाया, कम उम्र तरीन मेयर का रिकॉर्ड, और सबसे बड़ी बात फिर ध्यान में रखिएगा कि अल्ताफ भाई की बदौलत बिला मुकाबला मुंतखब हुआ था। उसके बाद अल्ताफ भाई ने अरकान कौमी असेंबली बनाया, कभी एमपीए, कभी एमएनए, कभी सीनियर डिप्टी कन्वीनर, कभी डिप्टी कन्वीनर, पार्लिमानी लीडर, पता नहीं क्या क्या, नहीं कौन सी जिम्मेदारी उसको ना दी, और उस शख्स ने हमेशा दगा दिया, ख्वाह उसने माफिया मांगता रहा, चाहे 93 ऑपरेशन का हो, अजीम अहमद तारिक भाई के हवाले से हो, हर जगह। लेकिन अब जो उन्होंने बेहयाई के मंजर आम पर आई हरीम शाह के तवस्सुत से, तो वो आईटी की टीम अगर रेडी है तो वो क्लिप्स भी हम दिखाएंगे, और वो सूरत भी बताएंगे। अगर वो क्लिप पहले से दिखा दें कि जिसमें वो मना कर रहे थे छोटा चीतन, और मैं तो देखिए मुझे बड़ा गुस्सा है, क्योंकि इसको तहजीब से पुकारना कम से कम मेरे बस में नहीं है, कि मैं अल्ताफ भाई को जो दुख देता है उसके लिए कोई तहजीब नहीं होती। तो उसके लिए अगर आईटी की टीम अगर दिखा सके तो फिर हमारे साथी उस पर बात कर लेंगे जल्दी जल्दी। ये कुत्ता हरामखोर ज़ानी महंगे महंगे होटलों में इन पंजाबी औरतों के साथ अपना मुंह काला कर रहा है। इस बेगैरत को कायद ने कराची का मेयर बनाया, कौमी असम्बली का पार्लिमानी लीडर बनाया। ये हमेशा 90 से गायब रहता था। इस बात पर कई बार भाई ने सरजनिश की, लेकिन ये कमबख्त हरामी ज़ानी गद्दार पंजाबी इस्टेब्लिशमेंट का एजेंट बन गया और पूरी कौम का सौदा कर डाला। लानत इस बेगैरत कुत्ते पर, लानत। ये एक है, और इसके बाद इसको डिनाई करते रहे वो उस मीडिया पे। तो एक और जो क्लिप है जिसमें इस अब इस खातून को मैं क्या कहूँ, इसने खुद एक इंटरव्यू में कहा है कि ये क्या क्या किस तरीके से कॉन्टेक्ट्स में है, होटल के पे किसने किया था, होटल के कमरे किसने बुक करवाए थे, और इसके साथ इसके दोस्तों के लिए बुक कराए थे, तमाम एतराफ मौजूद है। तो मैं फौरी तौर पे आसिफ काजी भाई की तरफ जाऊंगा। आईटी की टीम, अगर आप आसिफ काजी भाई अगर चाहेंगे तो वो आईटी की टीम दिखा भी देगी, और लेकिन आसिफ काजी भाई ये सूरत हाल है, और इसकी हिस्ट्री अगर मैं दरमियान में बताता रहूंगा, अगर कोई साथी मिस करेंगे कि मुख्तसर हमने बता दिया, पार्लिमानी लीडर, एमपी, एमएनए, सूबाई सीनियर सूबाई वजीर, और सब कुछ अल्ताफ भाई ने उनको दिया, और इन्होंने क्या दिया, दुख दिया। और फिर 22 अगस्त हुई, 22 अगस्त के बाद 23 अगस्त हुई, 23 अगस्त को इन्होंने क्या किया, पीआईबी में इनके घर की छत पे, मैं खुद उस मीटिंग में शरीक था जब कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई को एमकेएम के आइन से निकालने की बात की जा रही थी। तो अल्लाह का शुक्र है कि उस दिन भी मैंने रेजिस्ट किया था। वो सब मुनाफिक गद्दार भी इस बात के गवाह होंगे। तो अल्लाह, ये अल्ताफ भाई के चाहने वालों की हिम्मत है कि वहां भी एक दो साथी और मौजूद थे जो आज भी कराची में, उनके नाम भी मैं ले सकता हूँ, लेकिन फिर उनके लिए प्रॉब्लम्स हो जाएगी। तो वो उन लोगों ने भी रेजिस्ट किया था, 2 या 3 के अलावा किसी ने रेजिस्ट नहीं किया था, कोई मुखालफत नहीं की थी। और वही बात अब आसिफ काजी भाई प्लीज आप बताएंगे कि ये जो अल्ताफ भाई ने एक किरदार साजी का अमल होता था, जब मोहल्लों में बड़े बुजुर्ग, मैं अपनी बात करूंगा, जब हमने एमकेएम ज्वाइन की थी 85-86 में, तो हमने देखते थे कि
बच्चों के जो बच्चे मसरूफ नहीं रहते थे, इधर उधर दीगर मसरूफियात में मशगूलियात में मसरूफ रहते थे, तो उनके वालिदैन एमकेएम की यूनिट ऑफिसों में छोड़ के जाया करते थे कि भाई यहाँ के लोग अच्छे हैं, यहाँ तरबियत अच्छी होती है, यहाँ किसी किस्म की फजूलियात पर नहीं रागिब किया जाता। तो और ये उसी वक्त की बात, ये तो उसी वक्त के कारकुन है ना, लेकिन ये तो शुरू से ही इस किस्म के निकले। तो क्या कहेंगे, क्या पैगाम देंगे, और क्या आप इनके बारे में जानते हैं? आपने बैनुल अक़वामी तौर पे क्या देखा है? आपके यहाँ भी कनाडा भी आए हैं, आपने इनको लंदन में भी देखा है। बहुत बहुत शुक्रिया रुकनुद्दीन भाई। सबसे पहले कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई और दुनिया भर में मौजूद तमाम वफा परस्त तहरीकी साथियों, माओ बहनों, बुजुर्गों और मिलीनियम आदाब। जैसा कि रुकनुद्दीन भाई आपने अर्ज किया कि एमक्यूएम वो वाहिद जमात थी जहां पर लोग अपनी इज्जतों को महसूस किया करते थे। ये सिर्फ और सिर्फ कायदे तहरीक की वो तरबियत थी, कायदे तहरीक का वो नज़्म व ज़ब्त था जिसकी वजह से पूरी दुनिया इस बात की शाहिद है कि हमारे जलसों में ख़वातीन इस तरह से महफूज हुआ करती थी जैसे कि वो अपने घर की चार दीवारी के अंदर महफूज होती हैं। ये सिर्फ और सिर्फ कायदे तहरीक की तरबियत और उनकी नज़्म व ज़ब्त का मुंह बोलता सबूत है। और यहाँ ये बात भी कहना मैं ज़रूरी समझूंगा कि कायदे तहरीक ने जिनको इज्जत दी, जिनको शनाख्त दी, वो लोग अपने बुनियादी फेलों से ना कल पीछे हटे थे, ना आज। कल वो ढके छुपे करते थे, आज वो खुल के कर रहे हैं। और ये जिस शख्स का आप नाम ले रहे हैं, मैं तो इसको डायरेक्ट मुखातिब भी नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि ये वो बदनसीब शख्स है जिसको सबसे इज्जत दी, मुकाम दिया, और इसने सिवाय रुसवाई के कुछ नहीं दिया। तो ये बेगैरत शुरू दिन से इसी तरह की हरकतों में है, और ये आज ये सब चीजें इसलिए सामने आ रही हैं कि जब इसने अपने कायद से लाताल्लुकी की, और उससे लाताल्लुकी जिसने इसको जीना सिखाया, बोलना सिखाया और इसको एक मुकाम दिया, और उससे लाताल्लुकी करके ये अपनी बेरारवी में मुब्तला पहले भी थे, लेकिन कायदे तहरीक की तरबियत और कंट्रोल की वजह से किसी हद तक महदूद जरूर थे, लेकिन अब ये मादर पिज़्ज़त आज़ाद है। और आपने देख ही लिया हालिया दिनों में जो टिकटॉक लेडीज हैं उनके साथ किस तरह की इनकी गुफ्तगू, किस तरह की इनकी वीडियोस आ रहे हैं, ये किसी से ढके छुपे नहीं हैं। तो ये इनके पुराने तरीके हैं। पार्लियामेंट में जब थे वहां पर भी, इस्लामाबाद में भी कई कहानियां हैं जो कि एमक्यूएम की वजह से मंजर आम पे लोग नहीं लेकर आते थे, क्योंकि वो कायदे तहरीक की इज्जत करते थे, कायदे तहरीक का एहतराम करते थे। लेकिन इनकी कहानियां शुरू दिन से चल रही हैं। जी जी, आसिफ भाई आप मौजूद रहिएगा। हम इसी सिलसिले में आतिफ शमीम भाई की तरफ जाते हैं। आतिफ शमीम भाई ने हमें हंगामी बुनियाद पर ज्वाइन किया है, और आतिफ शमीम भाई की मसरूफियात हैं, ऑफिस में मौजूद होते हुए उन्होंने हमें वक्त दिया, इनका बहुत शुक्रिया। आईटी की टीम, अगर आप हमें पहले वो वीडियो दिखा दें ताकि आतिफ भाई को भी आसानी हो जाए और हमारे व्यूवर्स को भी आसानी हो जाए। 15 लाख गैलन के अलावा इजाफी कैपेसिटी मुहैया करेगा 2 लाख गैलन की। समा लाहौर। तो जनाब, अब हम आते हैं उस मामले पर जिसका हम आपको टीजर दिया था कि हम आपको सारी की सारी कहानी सुनाएंगे। जरा पहले ये ट्रेलर देखिए। ट्रेलर खत्म, फिल्म शुरू। टिकटॉक स्टार हरीम शाह और डॉक्टर फारूक सत्तार। आपने थोड़ा थोड़ा सा इस बारे में जाना था, लेकिन हरीम शाह है तो कुछ ना कुछ इंकशाफात भी है। एग्जैक्टली जी, हरीम शाह की फारूक सत्तार से होने वाली मुलाकात की क्या है कहानी। यानी हरीम शाह को आम भी खिलाया और हरीम शाह के लिए रूम भी बुक हुआ। हरीम शाह से जो मुलाकात रही, SOPs लिखे, मास्क भी लगाया हुआ था। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। एनीवेज जी, और अब मैं सुन के हैरान हो गया कि डॉक्टर फारूक सत्तार ने सियासत से मुताल्लिक, सियासी जमात से मुताल्लिक हरीम शाह से मशवरा मांगा। खैर, हरीम शाह ने कहा कि आप मुझसे टिकटॉक से मुताल्लिक बात करते हैं, मैं मशवरा आपको देती है, आप मुझसे पॉलिटिक्स पर बात
बात कर रहे हैं। एनीवेज जी, मुदस्सिर इसी नज़ीर, को कहते हैं जी। एग्जैक्टली, सादगी। तो मुदस्सिर नज़ीर ने सादा सा इंटरव्यू किया जो कि बड़ा दिलचस्प निकला। उसमें क्या इंकशाफात किए हरीम शाह ने, आपको सुनवाते हैं। आज बिल्कुल इस वक्त हमारे साथ स्पेशल गेस्ट है हरीम शाह। आज वो कराची में मौजूद हैं। आज हम उनसे स्पेशल क्वेश्चंस करेंगे और हम उनसे बात भी करेंगे। हरीम शाह, कैसा लगा कराची आपको? बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आ रहा है क्योंकि अभी कोरोना है, लॉकडाउन है, सब कुछ बंद है, लेकिन फिर भी हम एंजॉय कर रहे हैं। खाने कौन से पसंद है? कराची के खाने तो कराची के खाने चूंकि रेस्टोरेंट वगैरह सारे बंद हैं और हम तो पीसी में चूंकि स्टे और वहाँ के ही खाने खा रहे हैं। पहले आप पीटीआई को लाइक करती थी और पीटीआई के गुण गाती थी, अब आप एमक्यूएम वालों के साथ देखी जा रही हैं। एमक्यूएम कैसी जमात है और क्या एमक्यूएम ज्वाइन करने तो नहीं जा रही थी? नहीं, ज्वाइन करने का बिल्कुल ऐसा कोई इरादा नहीं है और पीटीआई तो अभी मुझे पसंद है, इसलिए मैं सपोर्टर हूँ, लेकिन ऐसा मेरा कोई इरादा नहीं है कि मैंने एमक्यूएम को ज्वाइन करना है या मैंने एमक्यूएम में कोई शमूलियत इख्तियार करनी है। आप जरा बताएं फारूक सत्तार से कितनी वाकफियत है और क्या खास उनके साथ आपके टर्म्स हैं, क्या बताएं? मैं आपको यहाँ पे फनी बात बताती हूँ और मुझे बड़ी हंसी भी आई थी। मुझे किसी ने क्लिप सेंड किया, फारूक सत्तार साहब का कोई एंकर उनसे सवाल कर रहे हैं कि हरीम के साथ मुलाकात, तो उन्होंने झूठ बोल दिया। उन्होंने ये झूठ बोला कि मेरे ऑफिस के अंदर आएंगे, जबकि ऑफिस में आएंगे और मुझे बाद में पता चला कि ये हरीम शाह है, और जब मुझे पता चला तो मैंने कहा अब तो मैं मर गया, मैं लुट गया। तो कहते हैं मुझे पता नहीं था, लेकिन ये उनका झूठ है। एक बंदा जो इतनी बड़ी पार्टी या किसी पार्टी को लेके चल रहे तो उसको झूठ नहीं बोलना चाहिए, इंसान को स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए और जो हो हकीकत, अगर आप सच बोलें, सच्ची बात करें, या हकीकत पे मबनी बात करें तो इससे आपका क्या जाते हैं। तो इतनी छोटी सी बात पे झूठ बोल के नहीं, मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं, तो 6-7 मंथ से हमारा कांटेक्ट है। उन्होंने कहा जब भी आप कराची आई तो आप हमारी मेहमान होंगी, आप जरूर आइएगा कराची और आपने जरूर मुलाकात करनी है मुझसे। तो फिर मैं अपनी कुछ फ्रेंड्स के साथ कुछ काम के सिलसिले में आई, होटल में वो आए और उन्होंने स्पेशल ऊपर रूम वगैरह रिजर्व करवा के फिर हमें उन्होंने इनवाइट किया और मैं अपनी में थी, मेरे साथ मेरी 3 फ्रेंड्स और थी और वहाँ पे मतलब 1.5 घंटा ऑलमोस्ट डिस्कशन हुई हमारी और मीटअप हुआ। दूसरी मजे की बात है कि हम बैठे हुए थे, मेरी फ्रेंड मेरे साथ जो थी वो भी बैठी हुई थी, तो फारूक सत्तार ने ये बात भी की, इस बात का भी इजहार किया कि मैंने हरीम का नाम भी नॉटी गर्ल से सेव किया हुआ है क्योंकि ये शरारतें बहुत ज्यादा थी। बिलावल बड़े हैंडसम है, कैसे लगते हैं बिलावल? बिलावल तो मुझे बहुत पसंद है, मुझे सीरियसली पसंद है। मुझे बेनज़ीर बहुत पसंद थी और उन्हीं के बेटे हैं, मतलब शक्ल से भी काफ़ी हद तक तो उनकी मुशाबियत है, तो मुझे बहुत पसंद है, पर्सनली मुझे बहुत पसंद है। और मुझे पीपल पार्टी भी बहुत पसंद है। मैं अगर से पीआई की सपोर्टर हूँ, लेकिन पीपल पार्टी ने भी इस पाकिस्तान के लिए मतलब बहुत सारे कारनामे से काम किए और बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जिनको सराहा जा सकता है। आप बहुत ब्लंट हैं, हमें ये बताएं, जैसे फारूक सत्तार आप झूठ बता रही हैं, ठीक है, और बहुत से लोग वो भी होंगे जो आपसे मिलने के ख्वाहिशमंद हैं लेकिन वो ये बात बताना नहीं चाहते, छुपके मिलते हैं। फारूक सत्तार साहब आए थे और में आए थे और उन्होंने खुद मुझे कहा था कि आप कराची आएंगी तो मेरी मेहमान होंगी, तो उनकी मर्जी से हमने कहा कि हम वीडियो बनाए। मैंने कहा बिल्कुल आप वीडियोस बनाओ, आप हमारे साथ पिक्चर्स लो, आप सब कुछ करो। और जी हाँ, उन्होंने ये कहा था कि आजकल मेरे फाइनेंशियली हालात ठीक नहीं है, मेरी पार्टी थोड़ा डाउन जा रही है, मुझे आप कुछ इंस्ट्रक्शन है तो मैं फॉलो कर सकूँ। मैंने कहा सर अगर आप मुझसे टिकटॉक की या किसी और जो मेरे काम है उनकी इंस्ट्रक्शन लेंगे तो मैं तो आपको दे भी सकती हूँ, लेकिन हुकूमती सतह पे अगर मुझसे बात करेंगे तो मैं क्या मतलब अपना मौक़िफ़ दूंगी या मैं ऐसी क्या बात करूंगी, उस पर तो मैं जस्ट फनी करूंगी। तो कोई ये पॉलिटिकल स्टंट तो नहीं हो सकता, वो मशहूर होना तो नहीं चाहते? ऑलरेडी इतना फेमस है, उनको क्या मशहूरी की और जरूरत है। दोबारा उठाओगी एमक्यूएम की? उन्होंने उठान, मैं कहती हूँ मैं तो ये चाहती नहीं एमक्यूएम ऊपर आए, मैंने तो उनके मुंह पे भी ये बात की थी। अगर शेख रशीद ऑफर करें शादी के लिए आप? नहीं, वो इतने बुढ़े में शादी क्यों करूं? शेख रशीद अच्छे नहीं लगते? नहीं, अभी 60 साल इंसान की आखिरी वो होती है, उससे ऊपर कुछ खुश नसीब ही जाते हैं, तो मैं क्या मतलब बेवा जिंदगी गुजारूंगी। ओह माय गॉड, तो फयाज चौहान कैसे लगेंगे आप? नहीं, वो अच्छे इंसान है, मेहमान। जी, ये देखें कि हमने स्पेशली जो उस बदबख्त इंसान के हवाले से थी वो क्लिप दिखाया, इसका तवील इंटरव्यू था। जी आतिफ शमीम भाई, जी, बानियों कायदे तहरीक और आपके तमाम नाज़रीन और आप तमाम साथियों की खिदमत में आदाब।
गुन भाई, ये जो आपने वीडियो दिखाई और इस आदमी के किरदार के हवाले से जो बात यकीनन किसी से ढकी छुपी नहीं है, लेकिन मैं इसमें दो चीजें ऐड जरूर करना चाहूंगा कि इंसान का किरदार, इंसान की तरबियत दो जगहों से होती है अमूमन। एक तो उसके घर से और दूसरी होती है कि उसकी सोहबत कैसी है। अभी आपके प्रोग्राम के शुरू में एक बाजी जो इस पे तबसरा कर रही थी इस के किरदार के हवाले से, तो उन्होंने भी ये बात वादे की और हम तमाम कारकुनान जो तहरीक से जुड़े रहे हम ये जानते हैं कि ये वैसे भी 90 से लापता रहता था। अच्छा, उसकी वजूहत ये जब वहां से लापता रहता तो यकीनन इसकी जो भी तरबियत हुई वो इसके घर से हुई और इसकी जो अपनी निजी महफिलें होंगी उससे हुई होगी। और इसका माजी के इसने बड़े तोहफे दिए हुए हैं इस एमकेएम के अंदर, एक जमाने के अंदर कभी मीरा को, कभी सलमा आगा जैसी औरतों को ले लेके ये आने की कोशिश करता था, तो उस वक्त भी इसकी बड़ी बात पुरस होती थी और इसको बड़ी जिल्लत और रसवाई मिलती थी, वो भी किसी तरह की छुपी नहीं है। यकीनन वो एक इंटरनल मामला थे तो वो उस सूरत में रहते थे, लेकिन आज जब हर जुबान ज़दे आम इसकी बदकिरदारी और इसकी जो है बेशर्मी जो है वो हर जुबान ज़दे-आम है, तो यकीनन मैं भी आज कोशिश करूंगा कि कोई ऐसी चीज रोकूं ना जो आपके नाजरीन के लिए, आप लोगों के लिए तो यकीनन उससे ज्यादा बाखबर है, लेकिन आपके नाजरीन तक पहुंचे। दूसरी बात ये है कि एमकेएम के डिसिप्लिन पे आसिफ काजी भाई ने जिस तरह से बात की, ये बाखुदा ये बात एक हकीकत और ये सच्चाई है। इससे बड़ी सच्चाई दुनिया ये सच्चाई मानती है कि एमकेएम के अंदर खवातीन का एहतराम हमारी अपनी आपकी मेरे घरों की माए बहनें, चाहे पाकिस्तान में हो चाहे ओवरसीज के कामों के अंदर हो, इस अंदाज में शिरकत होती थी। वो डिसिप्लिन, वो लफ्ज बाजी का तस्वुर, वो लफ्ज भाई का तस्वुर वाले का ये तहरीक है और उसकी ताजीम को बरकरार रखना, उसके रुतबे को बरकरार रखने वाले भी अल्ताफ भाई है। ये सत्तार, ये छोटा चीतन जैसे ये इस तरह के कुछ बदबख्त बेशरम लोग जो क्योंकि छोटे इलाकों से निकले, तहरीक ने कायद ने इज्जत दी, एकदम से दुनिया इनके सामने खुल के सामने आई। तो इंसान, हजरत अली का एक कौल है कि ताकत दौलत शोहरत इंसान को बदलती नहीं है, उसको बेनकाब कर देती है। तो ये कोई बदला नहीं है, ये आदमी छोटा चेतन ये बेनकाब हुआ है और इसका माजी भी यही था। जो आप उन तोहफों के नाम यकीनन इस प्रोग्राम में और भी ऐसे तोहफे थे जो ये तोहफे इसने इस बदकिस्मती से किसी न किसी बहाने से, किसी न किसी सॉफ्ट इमेज के बहाने से या किसी इस बहाने से कि इस पॉकेट में हमारी उस अंदाजे में नुमाइंदगी नहीं है। और जो आज जिस तरह इसके वक्त ने और जिस इसके मुंह पे तारीख में कालक होती है, उन तमाम तोहफों के, खासतौर पे कुछ खवातीन भी थी, उनके मुंह पे तारीख ने खुद कालक होती, ज़िल्ल और रुसवाई, और वो आज हमारी अल्लाह का शुक्र है कि हमारी इस कौम की उनसे जान छूटी। बहुत सारे ऐसे तोहफे और भी। इसका तो मसला ये, और आज आपकी इस वीडियो से उन तमाम लोगों को, उन तमाम कारकुनान के लिए, उन तमाम वफा परस्त कारकुनान हमदर्द जो आज भी तहरीक से कायद से जुड़े हुए हैं, इनके लिए इतना बड़ा सवालिया निशान है, इतनी बड़ी दावत फिक्र है कि आज आपके यहाँ असीरों की एक तवील असीरों कारकुनान जो है वो जेलों में है, झूठे मुकदमात भुगत रहे हैं। उनके पास जो कुछ करके कायद तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई ये तहरीक जिस अंदाज में भी उनके वकला और दीगर मामला देख रही है, आज साथियों के घरों पे किस तरीके से सफ़े मातम बिछा हुआ है, नौकरियों से सिर्फ इस बुनियाद पे कि अल्ताफ भाई से मोहब्बत करते हैं, एमकेएम के कारकुनान थे, गद्दारियां नहीं की, इन बेशर्म इन बेगैरतों के टोलों में शामिल नहीं हुए, उनको नौकरियों से माशी कत्ल भी आपका पुरजोर जारी है। उसके बावजूद ये बेशरम आदमी जो है वहां पे पीसी होटल में अपनी अय्याशियों के लिए रूम बुक करके औरतों को दे रहा है, तो फिर और उनसे मशावरतें मांग रहा है। मशावरत क्या मांग रहा होगा ये भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि इसने तो हमेशा अपने जमीर और अपनी इज्जत का सौदा किया बेशरम ने, चाहे 22 अगस्त हो या 23 अगस्त हो, चाहे वो ठाकुर के सामने हो, तो इसने अब उससे टिप मांग रहा होगा कि अब मैं हो जाऊं पुराना और मुझे एजेंसी और फौज ने करके फेंक दिया, अब मुझे तरीके बताओ कि मैं दोबारा तवाइफ किस तरह बनूं और इनके काम आऊं। और इस बुढ़ापे और इस बेशर्मी में इसकी मतलब इसकी ना ठरक पूरी हो रही है ना खुड़क पूरी हो रही है। माजरत चाहता हूं अपने अल्फाजों पे, लेकिन ये कौम
इसकी तमाम चीजें पूरी करके इसको देगी। ये जितनी बेशर्मी पे उतर गया है। और जब कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई ने 2002 में भी इसको इलेक्शन का टिकट नहीं दिया था, ऐसे बहुत सारे किस्से आप साथी मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं इस बारे में। मगर आप इसको जो नकील एमक्यूएम ने बांध के रखी ना, और इस जैसे और भी आज वो नकीलें इनकी निकल गई। आज ये अपनी बेशर्मी और इसकी अपनी जिंदगी, शादियां करना कोई बुरी बात नहीं है, किस तरीके से इसने पहले अपनी बीवी के साथ लाताल्लुकी की, जिसने वक्तों में जिंदगी भर इसका साथ दिया था, इसके लिए छापे, गिरफ्तारियां, क्या क्या परेशानी नहीं, उससे लाताल्लुकी इस आदमी ने की। तो इनके तो किरदार ही नहीं है, बदकिरदार बेशरम लोग हैं, अपने बुढ़ापे में एक्सपायरी डेट में खड़े हुए, पता नहीं कौन सी अमेरिका आते हैं, कनाडा जाते हैं, क्या कौन कौन से इलाज और मुआवजे पे ये चल रहे होंगे। अब ये इसके जो शुरू से जब से आया है, इसका नाड़ा ढीला है, तो ये तो इधर उधर मुंह मारता फिर रहा है, और आज कौम इसको देख रही है बेशरम को। और ना ही ये हमारी पहचान रहा, ना हमारा इससे कभी माजी में ताल्लुक इससे कभी रहा, इसकी बेशर्मी और बेहयाइयों से तहरीक का कभी ताल्लुक, इसकी कभी हिम्मत हुई, और इसकी जितनी खिंचाई हुई है सब जानते हैं तमाम पुराने लोग। लेकिन ये अमल जो ये कर रहा है बेशरम अपने बुढ़ापे में, सठियाने की उम्र के अंदर, ये उन तमाम आज 22 अगस्त को जो फैसला इन्हें लिया, इन बेशर्मों से, इन बेगैरतों से ताल्लुकी करने का कायदे तहरीक ने, इस तहरीक ने आज वो वक्त साबित कर रहा है, और पहले भी करता रहा और अभी भी कर रहा है और करता रहेगा, कि इन नासूरों से, इन आस्तीन के सांपों से, जिस हिकमत से कायदे तहरीक ने इस कौम की तहरीक की जान छुड़ाई है, इन बेशर्मों से, आज कायदे तहरीक आज इस सबूत के ऊपर भी मैं कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई को सलाम पेश करता हूँ। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया इन बेशर्मों, बेगैरतों से, बदकिरदार लोगों से, जो आज 2-2 टके की औरतों के पास जा जाके अपने मुंह काले कर रहा है, पीसी के होटल में कमरे ले रहा है ये बेशरम, और रोता रहता कि मेरे पास पैसे नहीं है। अगर टिसोरी ने शायद लग रहा है इसके पैसे बंद कर दिए होंगे, आज इधर उधर मुंह मार रहा है, इसके किसी तरीके से पैसे, मतलब इसकी मुनाफका तो बेशर्मी तो इस पे खत्म है। बेशर्म और ठाटे मार के चिंपैंजी का बच्चा मसूड़े खोल के वहां स्माइल दे रहा है कि बहुत ये कोई बहुत बड़ा कोई जो है बहुत बड़ी कोई अचीवमेंट करने चला गया, पता नहीं किस आश्रय में गया था, उधर कमरे करा रहा है बैठ के लोगों को, जाके दाद रसी कर ले, जाके करे ना, बहुत बड़ा लीडर बनने का इसको शौक था ना, -1 करने की चला था ये बेशरम, आज खुद माइनस हो गया, और आज कोने खाचे ढूंढ रहा है कि किस तरीके से ये इसको टिप दे दे ये औरतें, और ये दोबारा जाके फौजियों के बिस्तरों पे लेट जाएगी। तो ये तो बेशरम आदमी है, इसको तो आपने इसको तो आपने जिस तरह अपने प्रोग्राम में आप एक्सपोज कर रहे हैं इन तमाम गद्दारों को, ये आपके प्रोग्राम भी तारीख का हिस्सा बन रहे हैं कि किस अंदाज में कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई ने इन बदकिरदार और बेशर्मों से अपनी हिकमत से हमारी और हमारी कौम की जान छुड़ाई। जी और जी आतिफ भाई बहुत शुक्रिया। इसमें बस आपकी बातों को मैं, आपने पीसी का हवाला किया, बिल्कुल उसने कहा पीसी होटल का खर्चा फी कस पर रूम नहीं कहूंगा, फी कस खर्चा आज के हिसाब से कम 50,000 पर डे, ये मिनिमम बता रहा हूं मैं आपको, जो भी साहब नहीं तो चेक करके देख ले। और फिर ये जिस किस्म के लोग हैं, आपको पता है कि इनके क्या मामला थे, जब ये अरबों के साथ और फला के साथ इनके टिकटॉक और ये चीजें आई है वजारत दाखिला में और सब जगह होकर आई है, तो फिर इनका क्या रेट होगा ये इन सबको अंदाजा है। तो ये मतलब बदमाश लोगों ने अपनी असलियत दिखाई है, जो कहते थे हम खानदानी है, तो बिल्कुल तुमने अपने खानदान, अगर तुम खानदानी हो तो तुमने अपने खानदान की सही मानों में तर्जुमानी की है। और कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन का एक बहुत बड़ा एहसान है, जो मुमकिन मुझे यकीन है कि शायद आपके इल्म में भी ना हो, या हो सकता है मैं रिवाइंड कर दूं, ये अडियाला जेल में गया था, अंजार जैदी साहब थे, ये था कायदे तहरीक, मुझे अच्छी तरह वो वक्त याद है 94 का, जब अल्ताफ भाई ने इस शख्स के लिए 1 करोड़ रुपए का चंदा जमा करने का कहा था कि बतौर श्योरिटी, बतौर जमानत अदालत में जमा करवाया जाए, और इसके बुजुर्ग वालिदैन जो उसको मिलने वहां जाते थे, उसकी वजह इसको कराची लाया जाए या कुछ और किया जाए, उसको अडियाला से या शिफ्ट किया जाए।
ये हिस्ट्री का हिस्सा है। अगर सीनियर साथी इस बात की तायद करेंगे, अल्ताफ हुसैन भाई ने हिदायत दी थी और बाकायदा ऐलान किया था, हुकूमत से मुतालबा किया था कि भाई हम बतौर ज़र ज़मानत 1 करोड़ रुपए तक इसके लिए हम जमा करा सकते हैं। तो अल्ताफ हुसैन भाई ने इसके लिए नहीं की थी, बेसिकली कारकुनान के लिए और कारकुन को मैसेज दिया था कि देखो इसके लिए कोई अच्छा कारकुन अगर होता तो उसके लिए अल्ताफ हुसैन भाई क्या कुछ कर सकते हैं। और इस बेगैरत शख्स को कभी शर्म नहीं आई कि आफ्ताब अहमद शहीद भाई के हवाले से बात की जाती। 2003 में जब लांडी के इलेक्शन में हुए थे तो इसके साथ इनकी मौजूदा बीवी नहीं थी, दूसरी शायदा चिश्ती थी। तो ये इनके मामलात रहे हैं। अल्लाह हिदायत दे ना दे, इनकी बच्चियां जवान हैं, उनकी शादियां हो गई हैं, अमेरिका में उसकी फैमिली मौजूद है, सारी सूरत हाल मौजूद है, उसके साले मौजूद है, सब कुछ है। तो ये सब कुछ दुनिया को गोशे गुजार होना चाहिए। और ये सरबराह बनने का इनको शौक था ना, तो ये सरबराह बन गए इस किस्म के बदकुमाश और बदउनवान और बेहया और खवातीन के। बिल्कुल सही कहा, इनको सरबराह बनने का शौक था। और आपने एक हवाला दिया 90 से गायब रहते थे भाई, इनका बस चले तो ये अपना सारा काम घर में बैठ के करते थे। इन्होंने बाकायदा पीआईबी में अपना ऑफिस बनाया हुआ था। 90 से ज्यादा लोगों को ये घर पे बुलाया करते थे। अल्ताफ हुसैन भाई ने एक मर्तबा नहीं, मैं कहूंगा कि सैकड़ों मर्तबा सरजनिश की, तायद की कि नहीं यहाँ आना, लेकिन क्योंकि वो पर्सनल रिलेशन, पीआर और पर्सनल मुलाकातें, अलगी की सारी चीजें वहां हुआ करती थी। अभी इनको सरबराह बनने का शौक था ना, अभी इन्हीं के एक हरकारे, एक सोशल मीडिया पे आपका वक्त ले रहा हूँ, अपने मेहमानों का मदद चाहूंगा कि हरकारे गुज़श्ता हफ्ते डायलॉग कर रहे थे, ड्रामेबाजी कर रहे थे, वो इन्हीं के साथ लगे हुए। कहते कि जी ये हम मुहाजिर को, ओ भाई मुहाजिर कौम को तुमने नहीं बचाया, मुहाजिर कौम जिसकी है वो खुद बचा लेगा। माजरत के साथ मेरी लैंग्वेज ऐसी होगी, कहते थे अल्ताफ हुसैन भाई की कौम है, अल्ताफ हुसैन भाई खुद बचा लेंगे, अल्ताफ हुसैन भाई के साथ जुड़ी हुई है वो, तुम्हें कोई जरूरत नहीं मुहाजिरों की फिक्र करने की। कायदे तरीक अल्ताफ हुसैन भाई हयात है अल्हम्दुलिल्लाह, और वो सब कुछ कर लेंगे। इन जैसे बेगैरतों की हमें कोई जरूरत नहीं है। तुम पीसी में जाओ, तुम किसी 3rd क्लास होटल में जाओ, तुम बताओ, अपनी बच्चियों को भी दिखाओ, अपनी बीवियों को भी दिखाओ, साहब का मौजूदा सबको दिखाओ कि तुम्हारा क्या हाल है। तो अडियाला का भी सबका बता दिया, सब कुछ इसको किया। और हमारे इस प्रोग्राम में हम सोहेल खानजादा भाई भी मौजूद हैं, आसिफ काजी भाई भी मौजूद हैं। और अगर एक छोटा सा इसमें इशू और भी है कि हम जो सूरत बारिश की हुई थी और कायदे तरीक अल्ताफ हुसैन भाई की जो फिक्र है उस पर भी जिक्र करेंगे। अब आतिफ भाई अगर आप बात करनी है तो मुकम्मल कीजिए, नहीं तो आपने जाना है मीटिंग में। तो मैं मैं इंशाल्लाह मैं जो है रुकुन भाई, आप जो है आपने बड़ी जो है तमीज अच्छी बांधी और बताया, हमारी नॉलेज में इजाफा हुआ। मैं थोड़ी सी मुश्किल आसान कर देता हूँ कि शायद अल्फाज नहीं मिल पा रहे हो। तो ये जो बेसिकली ये आदमी है, इस चीज को सरबराह बनने का शौक था, ये तो आज ये जो है वो जो इसकी आदत थी, फितरत थी, तो ये बन गया ना सरबराह। इसी तरह ये चकलों का सरबराह बनेगा और वही बन रहा है, वही चला रहा है। माजरत मेरे अल्फाज के, लेकिन इसके लिए जो अप्रोप्रिएट वर्ड था वो यही था। उसकी फितरत थी, उसकी सूरत हाल है, वो चकलों का सरबराह था, बन गया। अच्छा, हालत भी इसकी, इसको गौर से आप देखेंगे ना, इसको गौर से छोटे को, तो ये लगेगा भी ये थोड़ा सा ये मफलर इसने कंधे पे रखा हुआ है, काम ही इसका यही था, ये वो कर रहा है, ये बेशरम है। तो ये और मसूरे आप देखे फाड़ ऐसे रहा है, जिस पता नहीं इसको वर्ल्ड कप मिल गया, इसको क्या मिल गया उसके साथ बैठ के। बहुत शुक्रिया आतिफ भाई। आईटी की टीम से गुजारिश करूंगा, मैं सोहेल भाई के जाने से पहले एक छोटा सा एक और क्लिप है जो इनकी इन हरकत पर सोशल मीडिया में वायरल हुआ है, जिसको हम ट्रांसजेंडर के नाम से कहें। मैं नहीं कह रहा, कोई और नहीं कह रहा, आतिफ भाई, सोहेल भाई, आसिफ काजी भाई नहीं कह रहे, ये वही मोहतरमा, वही बेहया खातून कह रहे। दिखाइएगा। ओके पेप्सी की मशहूरी करनी है, तो जो आप कमर्शियल करेंगे उसके बाद किसकी कमर्शियल हो जाएगी? उसके बाद पूरे पाकिस्तान कमर्शियल करेंगे के साथ कैसा रहा? और फारूक सत्तार के साथ कैसा रहा आपका? फारूक सत्तार के साथ मजा ही नहीं आया है मुलाकात का। वही हमने भी वही बोला है मजा नहीं आया। ठीक हो गया, शर्मा गई पगली। नहीं, फारूक सत्तार मेरे जी। सोहेल खानजादा भाई, आतिफ भाई की बात की, मैंने कहा आतिफ भाई पे इल्जाम ना आए, उसी बेहया औरत ने जो कहा वो दिखा दिया। जी बहुत बहुत शुक्रिया रुकनुद्दीन भाई। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आवाज आ रही है जी रुकनुद्दीन भाई, सबसे पहले तो मोहतरम कायदे जनाब अल्ताफ हुसैन भाई की खिदमत में आदाब।
आपके इस प्रोग्राम को देखने वाले और आपके इस प्रोग्राम में जो मौजूद मेहमान हैं, आसिफ काजी भाई, आसिफ भाई, उन सबकी खिदमत में आदाब अस्सलाम वालेकुम। और आपके प्रोग्राम को देखने वाले एक एक नाजरीन को मेरी जानिब से आदाब अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो अभी जो आपने सेकंड वीडियो दिखाई थी, ये वीडियो जरा मेरे ख्याल में कुछ कट गई है, ये सही से नशर नहीं हो सकी है। इसमें इसने ये इससे ये सवाल पूछा था, सुहेल भाई, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। हम थोड़ा सा मोहताज इसलिए चल रहे हैं कि अभी आपको हमने प्रोग्राम के आगाज में बताया कि हम थोड़ा सा रिजर्व रखते हैं। आईटी की टीम को कहा कि थोड़ा आप नहीं दिखाई, दिखाते आप नहीं दिखाई है, मैं वैसे ही बता देता हूँ जो उसने डायलॉग बोला है। होल्ड, आपको दिखाते हैं। आपके इल्जाम नहीं लगना चाहिए, हम पे नहीं लगना चाहिए। वो क्या करेंगे आप उसमें? इसकी क्या करनी है? ओके ओके, पेप्सी की मशहूरी करनी है। तो जो आप कमर्शियल करेंगे उसके बाद किसकी कमर्शियल हो जाएगी? उसके बाद पूरे पाकिस्तान। और फारूक सत्तार के साथ कैसा रहा आपका? फारूक सत्तार के साथ मजा ही नहीं आया है मुलाकात का। वही हमने भी वही बोला है। मजा नहीं आया। ठीक है, ठीक हो गया। शर्मा की पगली। नहीं, फारूक सत्तार मेरे भाई हैं। अब तो भाई हो जाएंगे ना। पहले भी भाई थे मेरे। अच्छा, फारूक सत्तार क्या लगा आपको? एलोपैथिक है, होम्योपैथिक है, ट्रांसजेंडर है? जी, तो अब आपने देख लिया कि जब उससे इस छोटे चितन के बारे में सवाल किया तो उसके फेस एक्सप्रेशन क्या थे, ठीक? और उसके बाद जनाब सुहेल भाई, मुझसे रहा नहीं जा रहा, माजरत चाहूंगा। मतलब जब फंस जाते हैं ना तो फिर बाजी बोल देते हैं। जब पुलिस वाले पकड़ लेते हैं तो बाजी बोल देते हैं। अब आप बात कीजिए। भाई तो बोल नहीं था, क्योंकि ये तो वो लोग है ना, रुको में क्योंकि ये तो वो लोग है। हाँ, ये तो वो लोग है ना जो कहते हैं कि भाई पानी गर्म कर लो, कुछ चाय तो बनी जाएगी, तो भाई तो बहरहाल हो ही जाता है वो, ठीक है ना। ये इस किस्म के लोग हैं ये। अब आप देखिए, इसने अपने पहले इंटरव्यू में कहा था कि ये एमक्यूएम को पसंद नहीं करती, और यही बात उसने फारूक सत्तार से कही। फारूक सत्तार छोटा चितन गुज़िश्ता 7 महीनों से इसके साथ राब्ते में था, तो क्या उसको नहीं पता था कि जिस लड़की को, जिस औरत को एमक्यूएम पसंद ना हो और वो उसके साथ ताल्लुक रख रहा है, तो वो क्यों रख रहा है? वो उसके लिए कमरे क्यों बुक रहा है? वो तो जाहिर है उसके पीछे कुछ ना कुछ तो उसके मफादात होंगे, कुछ ना कुछ तो उसके मतलब उसके राज होंगे पसे पर्दा। इस तरह तो कोई किसी के लिए कमरा बुक नहीं करा था इस टाइप की औरतों के लिए, और सबको पता है कि वो किस टाइप की औरत है, सारी वीडियो दुनिया देखी उसकी। और दूसरी बात इस छोटे चिकन की कि वो कह तो रही है कि पेप्सी की मशहूरी के लिए भी लोग उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो छोटे चिकन ने अपनी मशहूरी के लिए उसको इस्तेमाल करने के लिए हायर किया है। अब उसकी भाई तो ये तो वो प्रोडक्ट है जो बनते ही मार्केट में पिट गई थी। इसकी मशहूरी क्या होनी थी? जिस दिन ये ही ठाकुर के नीचे से आने के बाद है, तो प्रोडक्ट तो उसी दिन पिट गई थी ये। अब आप ये देखें कि इसकी नेचर देखें इस शख्स की, कि ये औरतों के मामले में कितना रसिया रहा है। कि जब ये अभी जिक्र किया इन्होंने कि ये जनाब वो खातून का नाम लिया, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, चूंकि उनसे इनकी शादी हुई है, उसमें इनका कोई कसूर नहीं, जबकि उसको तलाक भी दे चुके हैं ये। ठीक, वो प्राइवेट एनजीओ चलाती थी और ये उस वक्त वजीर थे, वो इनके पास काम से आया करती थी, और काम से आने के बाद इन्होंने उसको लारे लपे देकर उससे शादी की, और शादी करने के कुछ अर्से बाद फिर उसको तलाक दे दी। तो भाई जब ये इतनी तलाक है और इस तरह के जब ये गेम करने लग गया, तो भाई चूंकि इस चीज को पसंद नहीं करते थे, भाई को इसकी हरकतों को पता होता था, और ये अक्सर यही करता था, जैसा आपने अपने इंट्रो में कहा रुकनुद्दीन भाई, कि ये अक्सर अपने घर पे रहा करता था, वहीं से ये ऑफिस वर्क चलाया करता था अपने। तो भाई ने कई मरतबा इसको डांटा, मेरे सामने डांटा भाई ने, यहाँ से लंदन से फोन करके कि तुम बंद करो अपने ऑफिस और यहाँ पे 90 पर आओ।
और आइंदा तुम वहां से काम नहीं करोगे, 90 से आगे काम करो, क्योंकि भाई को मालूम था इसकी हरकतें क्या चल रही हैं। लेकिन चूंकि भाई हर किसी के राज पे पर्दा रखते हैं भाई, और भाई ने पर्दा रखा इसके राजों पे, इसकी हरकत और सकरात में भाई ने इसकी बदकिरदारी पे पर्दा रखा। लेकिन देखे, एक नेचर का उसूल है, अल्लाह ताला ने भी दुनिया में कानून बना रखा है कि अल्लाह ताला किसी भी शख्स को दुनिया से उस वक्त तक नहीं उठाएगा जब तक उसका बातिन दुनिया में लोगों पर जाहिर ना कर दे। ये अल्लाह का कानून है, ये नेचर का कानून है। तो ये खुद ब खुद चीजें अब जाहिर हो रही हैं इसके किरदार की। अब इसकी एक बदकिरदारी जिसे मैं बदकिरदारी ही कहूंगा, कि एक मोहतरमा थी खातून, मैं उनका भी नाम नहीं ले रहा हूं, जाहिर है कि वो चूंकि हमारी कौम से ताल्लुक रखती हैं। अब इस बदकिरदार शख्स के चक्कर में उसका नाम मैं गलत नहीं उछालूंगा, लेकिन वो औरत चूंकि इसके साथ पढ़ा करती थी, ठीक है, इसकी फेलो रही थी वो। इस शख्स ने गुलिस्तान जौहर सेक्टर में, यकीन जाना, वहां की सेक्टर कमेटी को बार बार कहते थे कि यार आप इसको रिकमेंड कर दें इलेक्शन के लिए, फिर बाकी मैं खुद इसको संभाल लूंगा, आपसे रिकमेंड कर दें। उन्होंने कहा भाई हम किससे रिकमेंड कर दें। खैर, जब तक वहां पर वो टाइम, मतलब जो कमेटी थी वो रही, उस टाइम तक उस मोहतरमा को वहां से रिकमेंडेशन नहीं गई उसके लिए। ठीक, जैसे ही वो कमेटी चेंज होती है, जाहिर है कि बीच में आपने वो टाइम देखा था जब वो हम्माद सिद्दीकी और ये अनीस क्राइम खानी का जो था टाइम, तो उस टाइम में इन्होंने जनाब वहां पर फिर अपनी ये गेम खेली और वहां से इन्होंने उस मोहतरमा को रिकमेंड कराया, जो डॉक्टर भी है, इनकी फेलो भी रही थी इनकी, और उसको इन्होंने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इलेक्शन बिलाखिर लड़वा दिया, उनको पार्लियामेंट में पहुंचवा दिया। तो ये इतने, यानी कि जिसे कहा जाए ना, ठरकी किस्म के इंसान ही है। इस बेशरम को इतनी भी शर्म नहीं है कि यार तुम एक बच्ची के बाप, अल्लाह ने तुम्हें इतनी अच्छी प्यारी बच्ची दी है और तुम ये हरकतें कर रहे हो अभी तक। मतलब इनको देख के जो लोग ये सवाल करते हैं कि जैसे अब उन्होंने सवाल कर दिया कि जब उसने पूछा कि ये एलोपैथिक है, होम्योपैथिक है, तो क्या है, तो उन्होंने जवाब दिया कि जनाब ये तो ट्रांसजेंडर है। तो इनको इतनी शर्म भी नहीं आई कि लोग इनके बारे में किस तरह के मतलब के जुमले कह रहे हैं। और ये है कि जनाब औरतों के पीछे पता नहीं क्या कुछ किए जा रही है इनकी। एक और मैं इनके किरदार के ऊपर मैं एक और बात करूंगा, मतलब ये इनकी हरकत है, इनकी इन हरकतों पे हमें गुस्सा क्यों आ रहा है, हमारा दिल क्यों जल रहा है। रुकनुद्दीन भाई ये अपने हर इंटरव्यू में ये बात कहते हैं कि अल्ताफ हुसैन से अब हमारा कोई ताल्लुक नहीं, वो 22 अगस्त हो गया, हमने 23 अगस्त कर दिया, 23 अगस्त एक ही बार हुआ, 22 अगस्त बार बार हुआ है। तो इसको हम ये पैगाम देना चाहते हैं, अबे उल्लू के पट्टे, 22 अगस्त होगा, बार बार होगा, और इसका फाइनल जवाब तो वक्त आने में हम तुम्हें देंगे। लेकिन अभी जो 23 अगस्त हुआ है, वो 23 अगस्त इसीलिए हुआ था कि इस जैसे कमीने बदकिरदार लोग पार्टी से निकल गए हमेशा हमेशा के लिए, हमेशा हमेशा के लिए। तो इसीलिए ये 22 अगस्त हमारे लिए एक नेमत भरा दिन है, और इन बदबख्तों के लिए शायद एक बहुत बड़ा अजाब का दिन है। अगर ये इतने ही गैरतमंद होते, इतनी ही इनके अंदर गैरत होती, ये आज बात कर रहे हैं तंजीमी बहाली कमेटी की, इस शख्स को देख के, इसके किरदार को देख के कहां से लगता है आपको कि यह शख्स किसी तहरीक का, किसी तंजीम का कारकुन होगा। चाहे तंजीम तो छोड़े, तंजीम तो 1000 किस्म की होती है, तहरीक की बात करते हैं, तहरीक के कारकुन का भी अपना एक किरदार होता है। क्या आपको इसको देख के अंदाजा होता है कि ये किसी तहरीक का कारकुन है और ये बात करता है तहरीक की बहाली कमेटी की? लानत है इस शख्स के ऊपर, इसके किरदार के ऊपर। एक भी मिसाल और दूं, है इसकी मिसाल भी क्या है, एक हकीकत से पर्दा उठाता हूं मैं कि इसकी हरकतें जो ना, वो लंदन में भी क्या हुआ करती थी। जब ये लंदन में आया करता था तो हम क्या करते थे कि जनाब हम मुख्तलिफ यूनिट्स के अंदर प्रोग्राम अरेंज कराया करते थे। तो जाहिर है कि लंदन सिटी के अंदर ही हमारे 4 से 5 यूनिट है, यानी 4 यूनिट तो हमारे लंदन के अपने वैसे ही ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ हो जाते हैं। फिर एक हमारा सेपरेट यूनिट है जो जोन 6 में आता है, लंदन के सलाव। लेकिन जो लंदन से बाहर के यूनिट थे वो सिटीज के अंदर थे हमारे, बर्मिंघम हो गया, मैनचेस्टर हो गया, ब्रेडफोर्ड हो गया, इस तरह।
तो मैनचेस्टर में एक रोज हमारा प्रोग्राम था। ज़ाहिर मैनचेस्टर का डिस्टेंस रुकनुद्दीन भाई कम वेश तकरीबन 3.5 से 4 घंटे की एक साइड की ड्राइव उसकी, ठीक है ना। तो जाहिर है आने और जाने में, और अगर आपका प्रोग्राम है तो वहां पर हमें तकरीबन पूरा दिन और रात हमारी उसमें आ जाती थी। तो नॉर्मली प्रोग्राम जाहिर है आपको बताइए कि प्रोग्राम शाम के दिन ही अरेंज होते हैं हमारे इन कंट्रीज के अंदर। तो प्रोग्राम हमने वहां रखा और प्रोग्राम यही डिसाइड था कि यहाँ से हम सब साथ जाएंगे और वहां से प्रोग्राम के बाद हम वापिस आएंगे। आप यकीन कीजिए, देखिए, और ये पार्टी का एक तरीकेकार भी है ये, कि जब पार्टी के किसी प्रोग्राम में जो भी साथी हो, जिम्मेदार हो, जब वो जाते हैं तो वो एक साथ जाते हैं, चाहे मुख्तलिफ गाड़ियों में हो बेशक, लेकिन एक साथ जाते हैं, प्रोग्राम अटेंड करते हैं या जो भी एक्टिविटी होती है उसके बाद फिर वो वापस साथ आते हैं। ये मतलब एक जिसे कहा जाए कि हमारे ये कुछ पार्टी के मतलब ये कुछ उसूल होते हैं हमारे, ये ठीक है, ज़ाब्ते हैं ये। तो एक रोज इसी तरीके से प्रोग्राम हमने अरेंज किया था मैनचेस्टर में और वहां पर हम सब साथ गए थे। उस प्रोग्राम में यकीन जानना, जब प्रोग्राम हुआ और इनको बताया गया था कि इस प्रोग्राम से वापसी पर हमने साथ यहाँ पर वापस पहुंचना है हमने इस टाइम तक, और हमने वो इंटरनेशनल सेक्रेटरी ने बताया था कि हम इस टाइम तक वापस पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। यकीन जानना, जब वो प्रोग्राम वहां पर खत्म हुआ तो जनाब, जब ये बाद में मतलब जो डिनर था उसके बाद जब कहा गया कि भाई वापस लंदन चलना है, तो इन मौसूफ ने कहा कि नहीं, मेरी यहाँ एक मीटिंग हो रही है, मुझे तो होटल में रुकना पड़ेगा, आप लोग चले जाए, मैं कल आ जाऊंगा। अरे भाई, आप पाकिस्तान से आए हैं और इतनी दूर आप ट्रेवल करके आए, आप अकेले कैसे आ जाएंगे, जबकि आप पार्टी के जिम्मेदार हैं। आप उस वक्त ये आई थिंक ये वजीर भी थे ये, लेकिन इन्होंने कहा नहीं, मेरे दोस्त है वो अरेंज कर देंगे। इन्होंने वहां पर हमसे जान छुड़ाई और इन्होंने रात होटल में गुजारी। वहां पर भी इनको होटल के इतने चस्के लगे हुए रुकनुद्दीन भाई कि नाकाबिले बयान नहीं है। और ये कोई इनकी आज की हरकतें नहीं है, ये इनकी हरकतें शुरू से चल रही हैं। वो तो अल्ताफ भाई ने इनके ऊपर, मतलब अल्ताफ भाई ये नहीं कि अल्ताफ भाई इनकी हरकतें चल रही हो और अल्ताफ भाई उसको पर्दापोशी कर रहे, नहीं, अल्ताफ भाई डांटते थे और जब भी अल्ताफ भाई से ये वादा करते थे अल्ताफ भाई आइंदा मैं नहीं करूंगा, तो तब इनकी वो जिसे कहा जाए कि खुलासी हुआ करती थी। ऐसा नहीं है अल्ताफ भाई देख के आंखें बंद किए बैठे थे, नहीं, इनको बाकायदा कई मरतबा इनको जिम्मेदारी से हटाया गया था, कई मरतबा इनको घर पे बिठाया गया था, लेकिन ये बार बार झूठे वादे करते थे कि मैं आइंदा ये हरकतें नहीं करूंगा, फिर ये हरकतें करते थे, फिर इनको साइड किया जाता था। तो आखिर वक्त में भी आपने देखा ये राब्ता कमेटी में से बिल्कुल नहीं थे कई सालों से, इनको इसीलिए साइड में बिठाया गया था। तो अब बात ये है कि अब मैं इसी इंटरव्यू के ऊपर एक मिनट रुकिए भाई, इन्होंने कहा था एक इंटरव्यू इसी औरत ने कि जब उसकी इस शख्स से बात हुई तो उसने कहा कि मेरे आजकल फाइनेंशियल हालात ठीक नहीं है। तो इसको ये पूछे कि अगर उसके फाइनेंशियल हालात ठीक नहीं है तो तुम्हें होटल में पीसी में कमरा कैसे बुक कर दिया उसने? यानी कि जो शख्स अपने कोऑर्डिनेटर शहीद आफ्ताब शहीद भाई की फैमिली को लुक आफ्टर ना कर सके, वो एक ऐसी औरत के लिए पीसी के अंदर कमरा बुक करता है और बोलता है मेरे हालात सही नहीं है। फिर दूसरी तरफ पूरी कौम को बेवकूफ बनाने के लिए ये ढोंग रचाता है कि जनाब मैं तो एमक्यूएम तंजीमी बहाली कमेटी के उस पर काम कर रहा हूँ, मुझे तो तंजीम 1980s वाली चाहिए, 1990s। अगर 1980 वाली अगर तंजीम बन गई ना तो इससे कोई ये पूछेगा तू उस वक्त फिर होगा कहाँ? 1980s के अंदर हमने भी काम किया है, रुकनुद्दीन भाई आपने भी काम किया है, हमको मालूम है कितने सख्त नज़्म ज़ब्त हुआ करते थे उस वक्त। तो ऐसी हरकतों वाला 1980s की नज़्म ज़ब्त पूरा कैसे उतरेगा? और दूसरी बात ये कि इन्होंने जनाब ये कहते हैं कि मैं तंजीम बहाली करूंगा। अब आप ये बताइए कि जो शख्स एक औरत, एक ऐसी खराब किस्म की औरत, मतलब मैं ये माजरत में कहना चाह रहा हूँ मैं कि जाहिर है कि वो इस टाइप की है तो है, अब वो तो ढकी छुपी बात नहीं रही, जिस उस तरह की औरत के लिए जब ये पीसी होटल के अंदर 50-50 हजार रुपए के कमरे बुक कर सकता है। जाहिर 50 हजार का देखिए ये आपने मिनिमम बताया ये, जबकि उसके साथ उसकी दोस्तें भी थी पर हेड, तो उसके साथ उसकी दोस्तें भी थी, ये भी उसने एडमिट किया है। तो ये बात तो भाई लाख में जाती है ये, यानी कि जो शख्स
जो शख्स लाखों रुपया एक इस तरह की औरतों के ऊपर खर्च कर रहा है सिर्फ उनके साथ अपनी कुछ नफसी नफ्सियाना जिसे कहा जाए कि वो नहीं आसान ख्वाहिशात को पूरी करने के लिए जी इस तरह की ख्वाहिशात नफसी जी वो ख्वाहिश पूरी करने के लिए लाख रुपया खर्च कर रहा हो तो वो तंजीम बहाल कराएगा, वो कौम के लिए कुछ करेगा। हाउ इट्स पॉसिबल। इस जैसे लोगों से अल्लाह का शुक्र है ये 22 अगस्त हो गया, हमारी इन बहरूपियों से जान छूट गई। यकीन जाने इनका 23 अगस्त इनको मुबारक मनूसों को। हम अपने 22 अगस्त के साथ खड़े हैं, हम उस पर खुश हैं और इंशाअल्लाह वक्त आएगा कि जब ये 22 का झंडा लहराएगा। जी अल्ताफ, जी सिंध। जी बिल्कुल दुरुस्त। बस मैं एक और चीज याद दिला दूं, जब इसकी शादी हुई थी तो वो भी कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई ने उसके जो इंतजाम, भाई हर चीज कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई ने कराई। इसी के साथ ही दरबार इसका वलीमा पार्टी ने कराया था। इसका वलीमा पार्टी ने कराया था इसका। बिल्कुल, ये पीसी के साथ ही दरबार में पूरी बात बता दूं कि वो सब हर चीज सामने जो है एकदम सारी चीजें याद आना शुरू हो जाती है। तो अल्ताफ भाई का दिल जिसने दुखाया है तो भाई अब हम नहीं छोड़ेंगे ना, अल्ताफ भाई के साथ ही है, हमें किसी चीज की परवाह नहीं है। अगर किसी को बुरा लगता है तो भाई हम उससे माजरत चाहते हैं, लेकिन अब हमने ठान ली है कि इस किस्म के किसी भी गद्दार के साथ हम कोई रियायत नहीं करेंगे, उसको बिल्कुल बेनकाब करेंगे, नंगा करेंगे, दुनिया के सामने लाएंगे। और अपने सिंधी साथियों से, सिंधी भाइयों से माजरत के साथ कि हम आज ये बात इसलिए कर रहे हैं कि इसने हमारी सकाफत को, हमारी मुहाजिरों के रहन सहन को इस अंदाज में नुकसान पहुंचाया है। ये करता तो 25 साल से 50 साल से कर रहा है, पैदा होते ही शायद ये हरकतें कर रहा है, लेकिन अब ये मीडिया के सामने आ गई है तो फिर हमें जवाब देना हमारा हक बनता है, ये हम ये समझते हैं तो हम ये बता रहे हैं, वरना हमें भी अच्छा नहीं लगता। ये हमारी सकाफत नहीं है कि हम खवातीन के साथ इस किस्म की बेहूदगियां करते रहें। तो ये हमारे लिए लाताल्लुकी की बात हो रही है ना सुहेल भाई, तो हम इससे लाताल्लुकी करते हैं, पूरी मुहाजिर कौम इससे लाताल्लुकी करती है। अब इसका ताल्लुक मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि मेमन बिरादरी भी इतनी बावकार लोग हैं, वो भी इससे लाताल्लुकी का ऐलान कर देंगे। अभी किसी कोठे पे इंशाल्लाह मिलेगा। देखिए हमारे वकार का अंदाजा तो इस बात से लगा लें रुकनुद्दीन भाई कि हमने तो उन खवातीन का जिक्र ही नहीं किया, उनके तो हमने नाम भी नहीं लिए जिनके साथ इसने हरकतें की है, उनको तकलीफ पहुंचाई है। हम तो सिर्फ इस औरत को मुखातिब कर रहे हैं कि जो पूरे जमाने के अंदर बदनाम है। हम तो उन खवातीन का जो शरीफ खवातीन है जो इसके बहकावे में आ गई, हम तो उनका नाम भी नहीं, उनकी पर्दापोशी कर रहे हैं। मैं एक बात और बताऊं रुकनुद्दीन भाई, यकीन जानना जो लोग बोलते हैं ना, ये कहते थे कि लंदन वाले तो जनाब अय्याशे कर रहे। अल्ताफ भाई ने इसको कहा था कि यार तुम लंदन में आओ, तुम्हें 6 महीने का वीजा मिलता है ना, कम से कम 4-4, 5-5 महीने के लिए तुम लंदन तो रुक जाओ ना, ताकि तुम्हें यहाँ पर तुम यहाँ का काम देखो, तुम्हें अंदाजा हो। ये यकीन जानना है रुकनुद्दीन भाई, ये फिर याद दिला दी एक चीज, मैं उसको बिल्कुल भाई अल्ताफ भाई सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, नहीं तो बाद में भी देखेंगे, मैं बिल्कुल इसको जोड़ देता हूँ। लाडी का इलेक्शन जब हुआ था तो ये लंदन में था, मतलब जब होने वाला था जिमनी इलेक्शन कौमी असेंबली का, अल्ताफ हुसैन भाई ने इसको पार्लिमानी सियासत से अलग करने की कोशिश की थी और कि शायद ये तंजीमी तौर पे वक्त दे सके, तंजीमी मामला इससे हम चलवाएं, जो अल्ताफ भाई की ख्वाहिश होती है कि अच्छे साथियों को लेकर चले। बस वो बदकिस्मती थी और इसकी खुशकिस्मती थी कि वो हकीकी का जो जितवाया था वो मर गया है मैंने। अब लाडी में एक मजबूत कैंडिडेट चाहिए था, नोगो एरिया 1200 खानदानों की वापसी हो रही थी, तो फिर तहरीक में मैसेज चला, सेक्टर में मेरा होम सेक्टर है, वहीं से ये मैंने बनाता है। इसकी इलेक्शन कैंपेन तहरीक की तरफ से हमने ही चलाई थी नोगो एरिया के बाद, तो वो उस वजह से इसकी लॉटरी दोबारा खुल गई और ये फिर आते ही, वरना उस वक्त सिफानुल्लाह साहब थे मैंने, वो पार्लिमानी लीडर थे, फिर इनको पार्लिमानी लीडर बनाया, वो सारी सूरत। अब उसके बाद ये फिर दोबारा पार्लिमानी सियासत में आ गए, फिर इनके मजे आ गए, फिर वही ठेकेदारी और ये और वो सारी चीजें। अब मैं बात करूं तो इतना कुछ है कि इसकी करप्शन, इसकी चीजें, लेकिन जब तक अल्ताफ भाई ने पर्दा रखा हुआ था तो पर्दा है, लेकिन अब नहीं। जब तुमने कौम की बेहयाई, मतलब कौम को बदनाम करने की कोशिश की, जो एमक्यूएम को बुरा कह रही है, तुम उसको साथ लेके चल रहे हो। ये देख ले, इनके साथ जो चंद लोग जुड़े हुए हैं वो कारकुनान बेचारे
जो मजबूर है वो देख ले, आंखें खोल ले। तो भाई ये हमारी सकाफत नहीं है, ये मुहाजिर नहीं है, ये मेमन नहीं है, ये सिर्फ बदकमाश लोग हैं। तो ये आसिफ काजी भाई, अगर आप इसमें कोई जोड़ना चाहें साथियों की बात में और कोई इसमें हिस्सा लेना चाहे तो प्लीज कीजिए, फिर हम अपने प्रोग्राम को इख्तिताम की तरफ ले जाएंगे। और अल्ताफ हुसैन भाई के जो अभी एक नशिस्त हुई थी उसके हवाले से अल्ताफ भाई का एक पैगाम सुनवाएंगे और उसका क्लिप हम कोशिश कर रहे हैं IT की टीम को सुनवाएंगे। और बारिश के हवाले से एक क्लिप है कि जब अल्ताफ भाई होते, अल्ताफ भाई की जब कमान थी, अल्ताफ भाई का जब सिस्टम था, अल्ताफ भाई की तहरीकी जिम्मेदारान, तहरीकी कारकुनान को काम करने की आजादी थी, तो बारिश होने से पहले और बारिश होते वक्त और बारिश के बाद अल्ताफ हुसैन भाई के जिम्मेदारान, मुंतखब नुमाइंदे, तो उनको तो समझो कान पकड़ के जिम्मेदार और कारकुन पकड़ के खड़ा कर लेते थे। अल्ताफ भाई की हिदायत है कि भाई तुमने पानी निकलवाना है, तुमने सैवरेज के मसले हल कराने, बिजली के मसले हल करवाने, आज कोई नहीं होता। वो अगर IT की टीम अगर वो दिखा सकती है, एक क्लिप है 1.5 मिनट का, प्लीज वो दिखा दें। इस छोटी सी बारिश में, आधे घंटे की, पौन घंटे की बारिश में हमारा दिल बेबसी के आंसू रो रहा है। अल्ताफ भाई दुखी, ये दिखा रहे आसिफ भाई, उस पर भी बात कर लेंगे। उरूसुल बिलाद कराची आज फिर तबाही और बर्बादी के मनाजिर पेश कर रहा है। घर, गाड़ियाँ, सड़कें, सब कुछ डूबा हुआ है। कि इलेक्ट्रिक ने गुंडागर्दी मचाई हुई है, जानों का ज़िया हो रहा है, मगर कोई पूछने वाला नहीं। चंद घंटों की बारिश जो गैर मुतवक्का भी नहीं थी, उसने लोगों के चेहरों से नकाब उलट दी हैं। शहर पे हाकमियत के दावेदार नज़र आए, ना वोट के तलबगार। बल्दियात, सिंध हुकूमत, वफाक, किसी का कोई नुमाइंदा सड़क पर नज़र नहीं आया। दुनिया वबा से लड़ रही है और जहां सेहत की बुनियादी सहूलतें ही मैसर नहीं, वहां वफाक का ज़ेर इंतज़ाम हस्पताल पानी में डूब गया, मगर कोई पूछने नहीं आया, कोई पूछने वाला नहीं है। गलियां जौहड़ बन गई हैं, सड़कें तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। आज फिर से ये शहर अपने हकीकी खैर ख्वाह का तलबगार है, जो उसकी दादरसी के लिए हर वक्त मौजूद रहता था और इसकी तकलीफ़ का मदावा किया करता था। कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ़ हुसैन भाई, जो हमा वक्त इस शहर की बहाली, तरक्की और खुशहाली के लिए काम किया करते थे, आज फिर ये शहर उन्हें याद कर रहा है, गद्दारों से नफ़रत का इजहार कर रहा है। आज फिर इस शहर को अपने सच्चे रहनुमा की तलाश है, आवाज़ दे रहा है, पुकार रहा है ये शहर अपने कायद को। इस शहर से किसी को मोहब्बत नहीं, इस शहर से सिर्फ सबके मफाद वाबस्ता हैं। इस शहर को लूटने वाले तो मौजूद हैं, इसीलिए इस शहर से इसके सच्चे रहनुमा को दूर कर रहे हैं। लेकिन ये बात शायद कोई नहीं जानता कि कितना ही दूर करने की कोशिश कर लें, लेकिन वो दिलों में बसता है और इस शहर का सच्चा हमदर्द है। जी आसिफ काजी भाई, आपके नहीं सामने मौजू आ गए। जी हाँ, जी रुकुद्दीन भाई, ये जो अभी आपने क्लिप दिखाया, इसमें जो बातें हमने सुनी, ये खुली आंख से हर शख्स देख रहा है कि किस तरह कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई साल साल जब बारिशें होती थी, किस तरह से न सिर्फ खुद यहाँ से मॉनिटर करते थे, बल्कि एक एक कारकुन को सुबह, शाम और रात की ड्यूटियों में लगाकर इस शहर की जो है जिस तरह से खिदमत किया करते थे, ये किसी से ढकी छुपी नहीं है। और आज ये हकीकत में ये शहर लावारिस हो गया है और आज शहर के बासी अपने उसी वारिस को ढूंढ रहे हैं, उसी वारिस को दोबारा से तलाश कर रहे हैं जो इसका हकीकी वारिस था, है और इंशाल्लाह रहेगा। तो जहां तक इन लोगों की बात है, ये जब अपनी इन अय्याशियों में लगे हुए हैं, तो इन्हें कहाँ अवाम का दर्द, कहाँ इस शहर का दर्द। इनका काम सिर्फ और सिर्फ अपनी अय्याशियां करना है। दीगर साथियों ने जिस तरह से इनकी अय्याशियों के हवाले से बात कही, कई वाकयात का मैं ऐनी शाहिद हूँ, कई वाकयात का, कई मुलाकातों का मैं ऐनी शाहिद हूँ, और हर मर्तबा इस शख्स को ना सिर्फ तंबीह की गई, बल्कि इसके साथ जो है बात भी की गई और इसको सजा भी दी गई। लेकिन ये हर मर्तबा माफी मांग के, माँ बाप की कसमें खाकर जो है वो माफियां मांगता था और आइंदा इस तरह की हरकतों की ना करने की तौबा करता था। लेकिन जिसका खमीर खराब हो,
जिसकी तरबियत इस तरह की हो, वो कुछ भी कर लें, वो अपने असल से जो है वो नहीं हटता। तो ये बेगैरत शख्स, इसने आज नहीं कई सालों से ये तरीके अख्तियार किए हुए थे, और कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई का ये बड़ापन है कि जब कायदे तहरीक की इल्म में ये बात लाई गई, तो कायदे तहरीक ने एक लम्हे के लिए भी ये नहीं सोचा कि इसके क्या नताइज होंगे। कायदे तहरीक ने इस शख्स को बुलाकर इसकी जो है सरजरिश की, इसको सजा दी, और ये हर मर्तबा माफी मांग के और माँ बाप की कसमें खाकर कायदे तहरीक से माफी लेकर ये अपनी हरकतों को कुछ अरसे के लिए रोकता था, फिर शुरू हो जाता था। तो ये ना सिर्फ जैसे कि अभी सुहेल खानज़ादा भाई ने मैनचेस्टर के हवाले से बात कही, इसके कनाडा के अंदर भी जब ये कनाडा विजिट में आता था, तो यहाँ पर भी और यूएसए में भी, मैं तो यूएसए की भी कई विजिट का जो है शाहिद हूँ, और कनाडा खैर मैं खुद देख रहा था सारे मामला, तो मेरे इल्म में है सारी चीजें, और कई मर्तबा मैंने इसको मना किया कि तुम ये मत करो, और ये हरकतें ना हमें ज़ैब देती हैं, ना हमारी तहरीक का तरीक़ेकार है। तो इस शख्स ने कहा कि मुझे जो मैं कर रहा हूँ, मुझे करने दीजिए और आप अपने काम से काम रखिए। और ये चीज़ें आज की नहीं है, सब दुनिया जानती है, लेकिन अब आप क्या कहें कि इस बेगैरत शख्स ने तहरीक की उस शनाख्त को मस करने की कोशिश की जो कि तहरीक ने इसको दी थी। लेकिन बहुत अच्छा हुआ, अल्लाह का एहसान कि 22 अगस्त हुई और इन जैसे बेगैरतों और गद्दारों से छुटकारा मिला, और उस दिन को हम सब याद कर सारी जिंदगी याद करेंगे जिस दिन इन बेगैरतों से हमें छुटकारा मिला और इन बेगैरतों से हमारी जान छूटी। ये बेगैरत थे, ये बेगैरत हैं, और ये ज़ेती दुनिया तक ये बेगैरत रहेंगे, इनको कहीं जाए पना नहीं मिलेगी। आज ठाकुर के कंधे पर बैठकर इस तरह की तवाइफों के साथ, जो कि ठाकुर के ही इशारों पर चलती हैं और ये ठाकुर का ही एक आलाकार है, तो मैं और क्या कहूँगा रुकनुद्दीन भाई, इस शख्स ने वही किया जो इसकी शनाख्त थी। बस इस बात का ज़रूर दुख है कि इसने कायदे तहरीक की दी गई इज़्ज़त को, जो कायदे तहरीक ने इसको इज़्ज़त दी, उसका रत्ती भर पास नहीं रखा, और इस बेगैरत ने अपने ना माँ बाप का के पास रखा और ना ही कायदे तहरीक की उस मोहब्बत का पास रखा जो कायदे तहरीक ने इसके साथ की। इसको ज़मीन से उठा के आसमान पे बिठाने वाली अगर कोई शख्सियत है, तो वो सिर्फ और सिर्फ बाबा महाजिर कौम कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई है। और इस वक्त जो शहर का हाल है, कराची शहर का जो हाल है, कराची का एक एक बासी अल्ताफ भाई को याद कर रहा है, और इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं कि कायदे तहरीक फिर से उन तमाम मजलूम कौमों के साथ इस महाजिर कौम के लिए, कराची के लिए अपनी जो खिदमात सर अंजाम देते चले आए हैं, इंशाअल्लाह एक मरतबा फिर पूरी तवानाई के साथ कायदे तहरीक इस तरह के तमाम मामलात को देखेंगे। अल्ताफ भाई तो बिल्कुल आजादी की बात कर रहे हैं, ये पूरे सिंध की देखेगा इंशाल्लाह, आजादी की सूरत में अपना वतन देखेंगे। बिल्कुल अल्ताफ भाई तो बबांगे दहल कह रहे हैं, और पूरी दुनिया में इस अंदाज में अल्ताफ भाई ने तहरीक को खड़ा कर दिया है कि अब यूं कहना चाहिए कि कल इफ्तिताह होता है, कल ओपनिंग होती है, अब तो ऐसा लगने लगा है कि मंजिल बिल्कुल रुकनुद्दीन भाई, अब मंजिल जस्ट जो है दबे पाँव है, और बहुत जल्द इंशाल्लाह हम महासिंधु देश के हवाले से अपनी आज़ादी हासिल करेंगे, और अपने उन शहरों को, जिन शहरों को कायदे तहरीक ने संवारा बनाया, उनको फिर संवारेंगे, फिर बनाएंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द। जी जी बिल्कुल भाई, मेरा तो इतना यकीन है कि सिंध जो पूरा होगा, बड़ी बात तो नहीं है इंशाअल्लाह ताला। अल्ताफ हुसैन भाई ने जब एक 25 साल के मेयर से इतना काम ले सकते हैं, एक मछली वाले टेलीफोन ऑपरेटर से इतना काम ले सकते हैं, तो जब पूरा सिंध अल्ताफ भाई की मर्जी के मुताबिक आजाद होगा, तो फिर सिंध को लोग अमेरिका और कनाडा वाले भी मिसाल बनाएंगे। ये ज़हन में रखिएगा, ये मेरा अपने कायद पे यकीन है। अल्हम्दुलिल्लाह
कि अल्ताफ भाई तो जो घंटों का काम मिनटों में और मिनटों का काम सेकंडों में करवाना जानते हैं, ये आप भी जानते हैं और तमाम साथी जो इस वक्त हमारे साथ इस प्रोग्राम में शरीक हैं और जो देख रहे हैं वो जानते हैं कि अल्ताफ भाई में अल्लाह पाक ने वो सलाहियत दी है कि घंटों का काम मिनटों में और मिनटों का काम सेकंडों में और सेकंडों का काम लम्हों में करवाने की सलाहियत अल्ताफ हुसैन भाई को अल्लाह पाक ने अता फरमाई है। तो ये सिंध पूरा तरक्की करेगा और जब सिंध के सोर्सेज, सिंध के वसाइल और सिंध की चीजें जब सिंध में खर्च होंगी तो मतलब इतना कुछ है कि मैं नहीं समझता कि किसी अरब रियासत या किसी तरक्की याफ्ता मुल्क से पीछे सिंध रह जाएगा। और इसमें अगर आईटी की टीम अगर अल्ताफ भाई का खिताब आखिर में, मतलब हमारा प्रोग्राम तवील हो चुका है, आतिफ शमीम भाई भी मतलब इतनी दिलजमई से बैठे हैं कि मीटिंग अपनी बर्खास्त करके मौजूद है, इनका एक मरतबा फिर शुक्रिया। और ये तमाम साथियों से, व्यूअर से भी हम गुजारिश करेंगे दुनिया भर के कि इन गद्दारों के हवाले से उनके पास कोई अपडेट हो। सोहेल भाई ने 2 हवाले दिए, एक रुकने असेंबली खातून का, मेरे पास तो इतनी सारी चीजें आ रही हैं कि अगर मैं खुद बोलता रहूं तो फिर आप लोग नाराज हो जाएंगे, फिर गैर मुनासिब सी बात है। लेकिन हम तमाम साथी हैं इसलिए मैं मौजूदगी का फायदा उठा रहा हूँ कि हर चीज में मैं कोट कर सकता हूँ। जैसे सोहेल भाई ने बताया था ना कि इसको नहीं बनाया था 2002 के इलेक्शन में अल्ताफ भाई ने एमएनए, लेकिन 2003 में वो एक हकीकी का एमएनए जो जितवाया गया था वो मरहूम हो गया, तो इसको लॉटरीज की दोबारा खुल गया। अल्ताफ भाई ने 2002 में इसको टिकट नहीं दिया तो ये नहीं बना था, लेकिन इसकी फिर वो बस होता कुछ लोगों के साथ। तो ये रही सूरत हाल। अगर वो हमारा अल्ताफ भाई का खिताब का, वो अल्ताफ भाई ने बलोच शर्मचारों के हवाले से, सिंध की आजादी के हवाले से जो बात की थी, अगर आईटी की टीम रेडी है तो वो सुनवाएं, फिर हम अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे। और अपने व्यूअर्स के लिए इंशाल्लाह हम बहुत जल्द अपने प्रोग्रामों को लाइन अप कर रहे हैं, मुमकिन है कि हम कल करें या बहुत जल्द हम अपने प्रोग्रामों को लाइन अप करेंगे। जो सिंध के सर मचार, बलोचिस्तान के सर मचार अपनी जानों को हथेली पे रखकर, और जो मुहाजिर उर्दू बोलने वाले सिंधी सर मचार इस वक्त भी तहरीक का काम जारी रखे हुए हैं। आप जारी रखिए। शर्मचारों का काम आने वाली नस्लों के लिए सर देना होता है। अपने आने वाली नस्लों के सरों पर पायदार महफूज साहिबान फराहम करने के लिए। चाहे जज्बम के शफी बरफत हो या ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट मीर सलीम सिनाई हो, डॉक्टर सफदर हो, बशीर जस्कम के बशीर कुरैशी का बेटा हो, अब्दुल वाहिद आरेसर की जस्कम के लोग हो, जो शर्मचार हैं, उन्हें मैं सलाम पेश करता हूं। और ये मेरा यकीन है, मौलवियों का खुदा नहीं, मेरा खुदा, मेरा रब, मेरा अल्लाह बलोचों का आजाद वतन उन्हें दिलाएगा और सिंधियों को आजाद सिंधु तैफ दिलाएगा। इजाजत देता हूं। खुदा हाफिज। ये हाजी तरीक अल्ताफ हुसैन भाई का एक तहलका खेज खिताब था जिसमें तारीख के हवाले दिए गए थे। हम इस पे गुफ्तगू करेंगे। बहुत सेर हासिल गुफ्तगू हुई थी। हम अपने शुरका को दोबारा जहमत देंगे साथियों को, और प्रोग्राम की तवालत के लिए माजरत चाहेंगे, लेकिन मौजू ऐसा था, साथी हिस्सा लेना चाहते थे और हम दुनिया भर के तमाम साथियों से, माओ बहनों से कि अब इस किस्म की गद्दारों में हम सब के नंबर लगाएं
आज छोटा चीतन है, फिर वो फैसल सब्जी वाला, उसकी भी हरकत ऐसी है, वो भी था। लेकिन हम चाहते हैं कि हम गद्दारों को बेनकाब करें। इन्होंने लाताल्लुकी की बात की ना, तो इस कौम का इन बेगैरतों से कोई ताल्लुक नहीं है, इनका मुहाजिरों से कोई ताल्लुक नहीं है। ये मुनाफिक है, गद्दार है, ये आईएसआई और पंजाबी फौज के टाउट है। इस बात के साथ इजाजत और इस दुआ के साथ इजाजत कि कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई को अल्लाह ताला सेहत और तंदुरुस्ती के साथ दराजी उम्र अता फरमाए और हम सब के सरों पर उनका साया बरकरार रखे, ताहयात रखे। जी अल्ताफ, जी अल्ताफ, जी अल्ताफ, जी एसिन। रहबर पे रखना यकीन, तुम न भटकोगे रास्ता कहीं, तुम न भटकोगे रास्ता कहीं। अपने रहबर पे रखना यकीन, तुम न भटकोगे रास्ता कहीं, तुम न भटकोगे रास्ता कहीं। यूं तो दुनिया में रहबर बहुत, उसके जैसा कोई भी नहीं। यूं तो दुनिया में रहबर बहुत, उसके जैसा कोई भी नहीं। यूं तो दुनिया में रहबर बहुत, उसके जैसा कोई भी नहीं। अपने रहबर पे रखना यकीन, तुम न भटकोगे रास्ता कहीं, तुम न भटकोगे रास्ता कहीं। बिखरी हुई कौम को एक जा मुत्तहिद कर दिया, जिसने बिखरी हुई कौम को एक जा मुत्तहिद कर दिया। जिंदगी जिनकी दुश्वार थी, उनको जीने का ढंग दे दिया। काफिले हक के रुकते नहीं, चलते रहना मेरे हमनशीं। काफिले हक के रुकते नहीं, चलते रहना मेरे हमनशीं। काफिले हक के रुकते नहीं, चलते रहना मेरे हमनशीं। अपने रहबर पे रखना यकीन, तुम न भटकोगे रास्ता कहीं, तुम न भटकोगे रास्ता कहीं। ये ज़मीनी जो है फासले, जल्दी ही अब सिमट जाएंगे। ये ज़मीनी जो है फासले, जल्दी ही अब सिमट जाएंगे। कायद अल्ताफ खुशियाँ लिए, शान से जब वतन आएंगे। जगमगाएगी हर एक जमीन, एक दिन होगी फतह मुबीन।
जगमगाएगी हर एक जबी, एक दिन होगी फतह मुबीन। जगमगाएगी हर एक जबी, एक दिन होगी फतह मुबीन। अपने रहबर पे रखना यकीन, तुम न भटकोगे रास्ता कहीं, तुम न भटकोगे रास्ता कहीं। न पाएगा बातिल कहीं, मुत्तहिद है मकानों मकीन। छुप न पाएगा बातिल कहीं, मुत्तहिद है मकानों मकीन। फिक्र अल्ताफ जाना फरीद, और खुदा पर है अपना यकीन। कौम की जुर्रतों का अमीर, हर नवाजिश की जान आफरी। कौम की जुर्रतों का अमीर, हर नवाजिश की जान आफरी। कौम की जुर्रतों का अमीर, हर नवाजिश की जाफरी। अपने रहबर पे रखना यकीन, तुम न भटकोगे रास्ता कहीं, तुम न भटकोगे रास्ता कहीं। यूं तो दुनिया में रहबर बहुत, उसके जैसा कोई भी नहीं। यूं तो दुनिया में रहबर बहुत, उसके जैसा कोई भी नहीं। अपने रहबर पे रखना यकीन, तुम न भटकोगे रास्ता कहीं, तुम न भटकोगे रास्ता कहीं।